गुड मॉर्निंग डियर क्लास। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके लिए ग्रामर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। तो टेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। हिंदी में वैसे आपने पढ़े होंगे, काल होते हैं ना, कितने टाइप्स के होते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज है वो हम सीखते हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? टेंस, इसको अगर हिंदी में आप मीनिंग देखना चाहोगे तो इसका मीनिंग होता है काल। यानी कि अगर कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो या तो वो भूतकाल दर्शाएगा, है ना, पास्ट टेंस, या फिर प्रेजेंट दर्शाएगा कि अभी वाली जो कंडीशन है वो, या फिर फ्यूचर शो करेगा, है ना, कि आने वाला कल क्या होगा। ठीक है, तो तीन टाइप में हम सेंटेंसेस लिखते हैं और बोलते हैं, है ना। जैसे जो मैं अभी कर रही हूँ वो हो गया हमारा प्रेजेंट, है ना, वर्तमान। जो हो चुका है वो हो गया पास्ट, और जो होने वाला है वो होगा फ्यूचर। तो टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि पूरे ब्लैक बोर्ड पे आपको एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे आपको सब। हम यहाँ एक चार्ट बना लेते हैं टेंस। आप देखो टेंस के 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, सेकंड है हमारा पास्ट टेंस, और थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया अभी आपको, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो हमारा वर्तमान काल है ना, जो मतलब कि अभी जो हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, है ना, आप पढ़ते हो, मैं पढ़ाती हूँ। तो रिसेंटली यानी कि जो अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस हम इस वाले काल में लिखते हैं, है ना, प्रेजेंट में, अभी वाली जो कंडीशंस है वो हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, और सेकंड मैंने आपको बताया पास्ट, मतलब कि जो हो चुका है। अगर हम किसी को ये बोलेंगे कि अब मैं कल वहाँ गया था, मैंने वो देखा था, थोड़े दिन पहले हम वहाँ पर गए थे, कोई भी पास्ट इंसिडेंट है ना, पहले हो चुका, जो हमारे साथ बीत चुका है, वो सेंटेंसेस अगर हम लिखकर या बोलकर शो करेंगे तो वो हम पास्ट टेंस में शो करेंगे। वो लिखकर हम पास्ट टेंस के अंदर सारे सेंटेंसेस इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मीन्स जैसा कि इसके नेम से ही हमको पता चल रहा है, फ्यूचर टेंस क्या होता है कि जो आगे होने वाला है, अगर उसके बारे में हम कुछ लिखना है या बोलना चाहते हैं तो वो जो सारे सेंटेंसेस हम लिखेंगे वो फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। तो ये तो हो गए जो मेन 3 जो हमारे पास टेंसेज हैं जो हमको पढ़ने हैं, वो 3। वैसे सारे आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके जो सिलेबस में होगा हम वही पढ़ेंगे। पर एक बार बेसिकली आपको सारे जितने भी टाइप्स होते हैं वो आप पता कर लीजिए, फिर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी होगा आपके सिलेबस में मैं आपको उतने ही टेंस पढ़ाऊंगी, उनके रूल्स वगैरह। ठीक है, तो आप एक बार मेनली ये देख लीजिए टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आप देखे हो इधर। अब प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपके टेंस के 4 टाइप, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सारे टाइप हो गए। उसके बाद यहाँ पर इसको नीचे लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, आप देख लो। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसे उसी तरह पास्ट का भी सेम वही फॉर्मेट होगा, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब उसके बाद उसी तरह से फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सबके 3 टेंसेज होते हैं। 3 टेंसेस को वापस हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और इन हर कैटेगरीज के डिफरेंट रूल्स होते हैं सेंटेंस बनाने के। और सेंटेंस भी कितने टाइप्स के बनते हैं, अफर्मेटिव बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं, इंट्रोगेटिव बनते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनते हैं। तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जैसे भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम रूल बाय रूल हर टेंस के थ्रू पढ़ते जाएंगे। एक बार मैं साइड में हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये हमारा टेंस का सिंपल फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको आप अपने को टेंस, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी नोटबुक के अंदर आपके एक टेंस वाला जो चैप्टर है उस पर एक वर्ब वाला चार्ट बना हुआ है ना। आपके जब ये लेसन खोलोगे ना, आप ओपन करोगे टेंस वाला, तब उसके लेसन स्टार्ट होगा, वहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जहाँ पर आपको 3 फॉर्म्स दी हुई है, 3 या 4 फॉर्म्स में सारी वर्ब्स दी हुई है। तो या तो आप उसको नोटबुक में उतार लीजिए और नहीं भी उतारते हैं कोई बात नहीं, आप ये वाला चार्ट उतार के और वो जो सारी वर्ब्स है वो आपको 5-5 करके और सारी लर्न करनी है उनको। क्योंकि जब तक आपको वर्ब की फॉर्म नहीं पता चलेगी, सारी वर्ब्स नहीं पता होगी और उसकी फॉर्म्स नहीं पता चलेगी, तब तक आप टेंस वाले सेंटेंसेस नहीं बना सकते हो। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको एक तो ये उतारना है और एक आपकी नोटबुक के अंदर टेंस वाले चैप्टर में जो वर्ब वाला चार्ट दे रखा है फॉर्म्स का, वो आपको थोड़ा थोड़ा करके जब तक टेंस वाला ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है तब तक आपका वो वाला टॉपिक भी कंटिन्यू हो जाना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डेटा स्टार्ट किया था हमारा 9th चैप्टर। उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि ग्राफ को कैसे बनाना है ना। तो आप लोगों ने ग्राफ खरीद ली होगी वैसे तो, और नहीं भी खरीदी तो परचेज कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर डेटा ग्राफ में ही करना होगा। नोटबुक में हम लोग कर सकते हैं पर नोटबुक में बहुत गंदा दिखेगा ये, तो हम लोगों को इसको ग्राफ नोटबुक में ही करना है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बोला था क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th जो है वो पिक्टोग्राफ पे है, वो मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगी। तो ये अभी हम लोगों को नहीं करना, पहले ग्राफ के क्वेश्चन कर लेते हैं सारे। तो क्वेश्चन नंबर 5th कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने को दिया था मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के। ये जो है आप लोगों को ड्रॉ करना है ना। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स इन लाइब्रेरी आर गिवन बिलो। एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर कुछ बुक्स हैं और बुक्स की संख्या कितनी कितनी है। इंग्लिश की 400 बुक्स हैं, मैथमेटिक्स की 250 बुक्स हैं, संस्कृत की 350 बुक्स हैं और साइंस की 450 बुक्स हैं और हिंदी की 200 बुक्स हैं। आपको इसको लेकर के एक
बार चार्ट या बार ग्राफ क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये तो आप किस तरह लिखोगे, कोई लाइनिंग वाले पेज पे, और जो ग्राफ क्रिएट करना है वो किस पे करना है, ग्रीन पेज पे। तो वो मैं ग्राफ क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, पूरा ग्राफ बना के बता रही हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक लाइन इधर नीचे से, एक लाइन इधर ऊपर से, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं बेस लाइन, स्केल से ड्रॉ करना। एक लाइन हम लोग लेते हैं यहाँ ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है पर देख लेना आप लोग, स्केल से करना। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए, है ना, उस लाइन के बिल्कुल ऊपर से ही आएगी ये हमारा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। फिर इसके ऊपर आपको क्या करना है, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत और साइंस, हिंदी की क्या लेनी है, क्लासेस लेनी है। और बुक्स की संख्या कितनी है, 400, 250, मतलब 50-50 का गैप आ रहा है, तो मैं सीधा 150 से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 0। फिर मैंने आपको कल भी सिखाया था कि आपको जहाँ पे डार्क लाइन दिखे वहाँ पे ये ऐसे लाइनें होती है, वहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर शो करना है। जैसे यहाँ मैंने लिया 50, फिर यहाँ आएगा 100, फिर यहाँ आएगा 150, 200, 250, 300, 350 और 400, है ना। ठीक है, थोड़ा बड़ा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, 0 से 50-50 का गैप लेना है। कल मैंने बताया था ना 1-1 सेंटीमीटर का होता है, तो सबका गैप इक्वल होना चाहिए सबके बीच में। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से बॉक्स छोड़ना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में इस बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले क्या लेना है, इंग्लिश। तो मैं सबसे पहले इंग्लिश कौन सा सब्जेक्ट है, फर्स्ट की फर्स्ट, इसको 400 से मैच करना है। ये हमारा 400 आ रहा है ना, तो 400 पे हमारा क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया हमारा, इंग्लिश, इसमें लिख लेती हूँ मैं। फिर आता है हमारा सेकंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हमारा है 250 पे, 250 बुक्स होगी किसकी, मैथ्स की। बिल्कुल अपनी नोटबुक में एक बॉक्स छोड़ के बनाना जैसा मैं बना रहा हूँ। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है हमारा संस्कृत का। तो संस्कृत कितना है, 350, तो 350 यहाँ पे है, बिल्कुल इसका लेवल ले लेना है ना। ये आ गया हमारा 350 संस्कृत का। इसका ये आंसर ही है ग्राफ बनाना। ठीक है, ये हो गया हमारा संस्कृत। फिर आता है हमारा साइंस। तो साइंस है हमारा 450 पे। अब देखो मुझे 450 भी लेना था, तो यहाँ 400 के बाद आ जाएगा 450। ठीक है, आप चाहो तो 500 एक और लिख सकते हो। तो 450 पे आएगा हमारा साइंस, इससे भी अब जाएगा है ना, 450 पे आएगा हमारा साइंस। और फिर नेक्स्ट है हमारा हिंदी है, वो है हमारा 200 पे। 200 बिल्कुल यहाँ आ रहा है ना, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये 250 पे, ये आ गया हमारा हिंदी। ऐसे करके आप लोगों को ग्राफ बनाना है अपनी ग्राफ नोटबुक में। क्या किया मैंने, सबसे पहले बेस लाइन ले ली, फिर ले लिया हम लोगों ने नंबर्स। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ नहीं सॉरी, इसको हम ले लेंगे बुक्स, नेम ऑफ बुक्स। ठीक है, नेम ऑफ बुक्स, किताबों के नाम आ रहे हैं इस तरफ है ना, और इस तरफ आ रहा है नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबरों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग, फिर से बता रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा क्वेश्चन। आपको लाइनिंग वाले पेज पे लिखना है या आपको ग्रीन पेज पे ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, एक बेस लाइन लेना, एक स्ट्रेट लाइन लेना, नंबर्स डालना 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। फिर क्या करना, एक एक बॉक्स छोड़ करके आपको इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा तैयार होता है बार ग्राफ के रूप में। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आप लोग खुद ड्रॉ करना। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना वैसा ही है। इसको देख करके आप लोगों को इसके आंसर लिखने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन सच सब्जेक्ट ऑफ द लाइब्रेरी। अब देखो जो 5th का जो आपका ग्राफ बना था ना, वो 6th का ग्राफ बिल्कुल एज इट इज है। आप चाहो तो इसमें से देख के भी बना सकते हो, लेकिन क्या करना, क्या इसके अंदर नंबर ऑफ बुक्स अलग दे रखी है और बनेगा इसी तरीके से, है ना। इसमें भी सेम सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ा सा हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है,
अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के, व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स इन संस्कृत। आपको बताना है, इस ग्राफ को देख करके बताना है कि संस्कृत की बुक्स कितनी हैं। आप क्या करो, मैं सीधे आंसर लिख पा रही, आप लोगों ने बना लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। ये भी आपको नोटबुक में करना है, 5th करना था, 1st करना था और 6th करना है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर इसका फर्स्ट देखिए। फर्स्ट में क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स इन संस्कृत। इस ग्राफ को देख के बताओ संस्कृत की कितनी बुक्स हैं। संस्कृत की बुक्स है हमारे पास 150। नंबर ऑफ बुक्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ संस्कृत बुक, नंबर ऑफ बुक्स इन संस्कृत, नंबर ऑफ बुक्स इन संस्कृत। पहले आप लोग बुक में फिल कर लेना है ना, फिर नोटबुक में बाद में करना है इसमें से देख के। ये क्वेश्चन आंसर है, आपको उस पेज पे करना है, किस पे, राइटिंग वाले पेज पे, मतलब जो लाइनिंग वाला पेज है ना, संस्कृत। क्या है नंबर ऑफ बुक्स, इसमें सीधे आंसर ही लिखे होंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है 150, तो 150 इसका आंसर है। क्वेश्चन लिखना है फिर आंसर लिखना है, फिर क्वेश्चन लिखना है फिर आंसर लिखना है। ये सेकंड का आंसर। हाउ मेनी मोर बुक्स आर देयर इन हिंदी देन सोशल, सॉरी साइंस। हाउ मेनी बुक्स मोर देन द हिंदी। हिंदी से साइंस की बुक कितनी, मतलब हिंदी की बुक कितनी ज्यादा है, किससे, साइंस से। तो आप लोगों को पता है हिंदी की बुक्स कितनी हैं। देखिए इसके अंदर बता रखा है, यहाँ लिख लेते हैं, हिंदी इक्वल टू हिंदी बुक्स कितनी दे रखी है 350, और साइंस की बुक कितनी दे रखी है 250, है ना। आपको बताना है कि हिंदी की बुक्स इससे कितनी ज्यादा है। आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, 350 माइनस 250, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इससे ज्यादा बुक्स, है ना, मोर देन बुक्स आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, घटाइए इसमें से इसको, घटाएंगे तो 100 बुक्स। ये इसका आंसर है। हमारे क्या पूछा, हिंदी की बुक्स में से साइंस की बुक कितनी ज्यादा है हिंदी की बुक से, तो हमको माइनस करके बताना है कि कितनी बुक्स ज्यादा है, 100 बुक्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये सेकंड का आंसर है। थर्ड का आंसर देखो, हाउ मेनी फेवर बुक्स आर देयर इन अ साइंस देन द मैथ्स। अब क्या पूछा वापस, मैथ्स की बुक साइंस से कितनी ज्यादा है, ठीक है। हाउ मेनी फेवर बुक्स आर देयर इन अ साइंस देन मैथ्स, एक दूसरे से कितनी ज्यादा है। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। साइंस की कितनी है 250, ये साइंस की है ना, और इसी में से ढूंढ के लिखना है आपको आंसर। साइंस की दे रखी है हम लोगों को, अभी लिखा था मैंने 250, और मैथ्स की दे रखी है हमारे पास में, पहले तो मैं जो है एक्चुअल डिजिट वो लिख रही हूँ 450, है ना, 450 है। तो इसमें से कौन सी ज्यादा है ये बताना है आपको। तो क्या करना है, वही 450 में से 250 को माइनस कर देना, 450 माइनस 250, तो क्या आ जाएगा 200 ये सब उसके आंसर लिख रहे हैं अपन। और फिर लास्ट है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। फोर्थ है इसका कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है। तो क्या क्या है, पहले जोड़ लेते हैं। मैथ्स की तो है 450, संस्कृत की है 150, फिर है साइंस की 250, देन 350 है इसकी हिंदी की, और इंग्लिश की फिर से 350 है। तो इसका टोटल जितना भी आएगा वो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को करना है इसका टोटल करके नंबर ऑफ बुक्स लिख लेना, है ना। तो ये हम लोगों का एक क्वेश्चन और फिनिश होता है। मतलब मैं आप लोगों को अभी सिर्फ ग्राफ के क्वेश्चन ही करवा रही हूँ नोटबुक में, आप लोगों को अभी पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो हम लोग थोड़ी मतलब नेक्स्ट क्लास में लेंगे, है ना। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोगों को फिर इसके अगले बताती हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। आप लोगों को ये जो मैंने बताया है आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास यही, इसका एक क्वेश्चन और है वो आप लोगों को करना है। वैसे मैं
ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ इसके। फर्स्ट करवाया था, 5th करवाया, 6th करवाया और 7th वाला क्या है, आप लोगों को वैसा ही बार ग्राफ क्रिएट करना है जैसा हमने 5th में किया था। क्वेश्चन तो लिखना लाइनिंग वाले पेज पे और जो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्रीन पेज पे बनेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट मार्क तो जो है वो जो नंबर है वो जो 1 2 3 4 5 वो नीचे लिखना है और जो नंबर है वो इस तरफ लिखना है ना। थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। 7 क्वेश्चन बताइए, जो नंबर है 1 2 3 4 1 2 3 ये तो इस तरफ आ जाएंगे और जो नंबर्स ऑफ ये हैं मार्क्स वो इस तरफ आ जाएंगे। आप क्या करना, 10 से स्टार्ट करना, 10 20 30 40 50 ऐसे करके 100 तक ले जाना है ना। ऐसे करके आप लोगों को 100 तक ले जाना है और फिर क्रिएट करना, वो एक लाइन छोड़ करके फिर बनाना, ठीक है। तो ये आप लोग को खुद करना है। आप लोगों को समझ आ गए होंगे ग्राफ को, और नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में और समझा दूंगी, ठीक है। मैं अपनी क्लास यहीं स्टॉप करूँगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अपन प्रश्नावली 4.2 वैदिक गणित में अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने पहले अपने 4.1 में क्या किया था, एक तो क्या था न्यूनतम प्लस परम मित्रांक की सहायता से घटाइए। आज अपन 4.2 के अंदर एकाधिक पूर्णविराम व परम मित्रांक की सहायता से हल करेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको 1-2 सवाल आपको बताए थे, ठीक है। इसी गणित में अपन आगे चलते हैं। देखो सवाल नंबर तीसरा देखिए, 806 - 608। आपको क्या करना है, वैदिक विधि से इसको घटाना है। क्या घटाना है देखना ध्यान से, 805 में घटाना है 608। सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंदर लिखा हुआ एकाधिक पूर्णविराम व परम मित्र। एकाधिक पूर्णविराम हमेशा क्या करना है, नीचे वाली संख्या के ऊपर लगाना है, ठीक है। न्यूनतम पूर्णविराम हमेशा ऊपर वाली संख्या के नीचे और एकाधिक पूर्णविराम हमेशा नीचे वाली संख्या के ऊपर, ठीक है। ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ 5 से 8 नहीं जाते हैं, क्या करेंगे अपन, एकाधिक पूर्णविराम परम मित्र लेंगे, परम मित्र लेंगे तो क्या करेंगे, 8 के पास वाली संख्या क्या है, 0। ध्यान से देखना, इस 0 के ऊपर क्या कर रहा हूं, एकाधिक चिन्ह लगा रहा हूं, ठीक है। 8 का परम मित्र क्या है, 2 को इसके जस्ट यहां पे लिखना, 8 का परम मित्र अंक क्या है, 2। क्या है, 2 को क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर संख्या 5 में जोड़ना है, तो क्या आ गया 7, यहाँ पे लिखना 7, ठीक है। और यहाँ पे एकाधिक चिन्ह लगाया। अब देखो यहाँ क्या 0 में 1 जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है, क्या करेंगे, परम मित्रांक लेंगे, परम मित्रांक लेंगे तो इसके पास वाली संख्या के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब देखो 8 में से 0 में से 1 में गया, अब यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह 1 है। अब 1 का परम मित्रांक क्या है, ध्यान से देखना, 1 का परम मित्र अंक बराबर 9 है, तो 9 को क्या लूंगा, जस्ट इसके ऊपर संख्या 0 में जोड़ूंगा, क्या आया 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो, 8 माइनस क्या है 6 का एकाधिक क्या होता है 7, 8 में से 7 गए तो 1, ये आपका आंसर हो गया 197, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है 9 में 0 ऊपर क्या आएगा 9 और लास्ट में क्या आएगा, थर्ड स्टेप पे पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप पे क्या आएगा, 8 में से -6 यानी 6 का एकाधिक है, 8 - 7 बराबर 1, ये आपको लिखना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। इसी का देखो नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर चौथा आपको करना है, पांचवा देखिए, पांचवा एक काम करना, चौथा पांचवा आप करना, छठा देखिए, थोड़ा लंबा है, इसको लंबे तरीके से हल करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे हल करना है, क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको समझ में भी आएगा, क्लियर। हाँ, सवाल नंबर छठा देखिए, चौथा पांचवा आपको करना है, 4000 घटाना है किसको, 2736। क्लियर। देखो सवाल को देख करके घबराना नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, आराम से हल करना है। 0 में से 6 नहीं जाते तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 0 में से 6 नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे, 6 का परम मित्र लेंगे, 6 का परम मित्र लेंगे, इसके पास वाली संख्या 3, इसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अब 6 का परम मित्र ले जाओ, 6 का परम मित्र क्या होता है 4, क्योंकि 6 में क्या जोड़ोगे 10 हो जाए 4। अब 4 को जस्ट इसके ऊपर संख्या में जोड़ना है, 4 को क्या करना है, 0 के ऊपर क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो यहाँ क्या है, 0 में से 4 निकलते हैं, नहीं निकलते,
इन्हें निकलते हैं, तो इसके पास वाली संख्या क्या है 7, इसके ऊपर क्या करूंगा एकाधिक लूंगा, ठीक है। और परमित्र लेना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे क्या 3 और 1 4 है, देखना इधर 3 और 1 क्या हो गया 4, 3 और 1 4 का परमित्र क्या हो गया 6 को क्या करूंगा इसके जस्ट ऊपर संख्या क्या है 0, इसमें लूंगा क्या होगा 6, क्लियर। यहाँ पे क्या है 6। अब यहाँ पे क्या है देखो 0, यहाँ पे क्या है 8 है, क्योंकि साथ में क्या है 8। अब 0 में से 8 इतने निकलते हैं, 8 का क्या करेंगे परमित्र के लिए यहाँ पे लिखूंगा तीसरी स्टेप में 7 क्या करेंगे 8, तो 8 का परमित्र अंक क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 2 आया, 2 को जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या क्या है 0, 2 को मैं 0 में जोड़ कर क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। और इसके पास वाली संख्या के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा एकाधिक चिन्ह। और चौथी स्टेप में क्या आएगा 4 माइनस 2 का एकाधिक 3, यानी 4 में से क्या करना है 2 का एकाधिक 3 है, इस 3 को घटा देंगे, क्या आएगा 4 माइनस 3 बराबर 1, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट सवाल देखिए, इसका सवाल नंबर 6 हो गया, 7वां आपको पढ़ना है, 8वां देख लीजिए, 8वां और 9वां दोनों देख लीजिए, ठीक है। 8वां और 9वां क्या कहेगा ध्यान से देखना। सवाल नंबर 8 1000 माइनस 54, 1000 में आपको 54 घटाना है, 854 को घटाना है, ठीक है। 854 को घटाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है ध्यान से देखना, जी वही कंडीशन 0 में से 4 घटाने हैं, 0 में से 5 दो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है देखो इधर 0 में से 4 नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब 4 का परमित्र लेंगे, 4 का परमित्र लेंगे तो इसके पास वाली संख्या के ऊपर क्या करेंगे एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, देखो तो 4 का परमित्र अंक क्या आ जाएगा 4 का परमित्र अंक, 4 का परमित्र अंक आ गया 6, क्लियर। इस 6 को क्या करूंगा इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या में जोड़ूंगा, 6 प्लस 0 बराबर क्या आ गया 6, ये 6 का 6, क्लियर। ये होगी पहली स्टेप कंप्लीट अपनी। दूसरी स्टेप में क्या होगा ध्यान से देखना, अब 0 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि 5 का एकाधिक क्या आ गया 6, 0 में से 6 नहीं घट रहे तो क्या करूंगा 6 का परमित्र लूंगा, और 6 का परमित्र लूंगा, इसके ऊपर क्या करूंगा पास वाली संख्या के ऊपर एकाधिक लगाऊंगा, तो देखो यहाँ पे 5 का एकाधिक क्या हो गया 6, यहाँ पर 6 का परमित्र अंक क्या आता है 6 में क्या 10 हो जाए 4, ठीक है। ये 4 को 6 का परमित्र 4 आया, ये 4 को इसके ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है, ये क्या है 4, क्लियर। 4 को ऊपर वाली संख्या क्या है 0 में जोड़ूंगा क्या आएगा 4, तो ये 4 का 4, क्लियर। अब यहाँ क्या बचा देखो 0, 0 में से 9 नहीं जा रहे हैं तो क्या करूंगा 9 का परमित्र लूंगा, अब 9 का परमित्र लूंगा, इसके पास वाली संख्या कुछ नहीं है, क्या करूंगा 0 लगाऊंगा और 0 के ऊपर एकाधिक लगा दूंगा, कुछ भी नहीं है तो अपन को 0 करके एकाधिक लगाना है, क्लियर। तो अब 0 में से 9 नहीं जाते, 9 के पास वाली संख्या 0 मान ली मैंने, तो 0 के ऊपर क्या करना है एकाधिक लगाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा देखो तीसरी स्टेप में 8 का एकाधिक है 9 हो गया, अब क्या करूंगा 9 का परमित्र अंक क्या आ जाएगा 1, इस 1 को क्या करूंगा इसके ऊपर वाली संख्या में जोड़ूंगा, 1 प्लस 0 बराबर 1, ये का 1, ठीक है। अब लास्ट में देखो 1 0 का एकाधिक क्या हो गया, 0 में 1 जोड़ूंगा क्या आएगा 1, 1 में से 1 घटाया क्या गया 0, तो आपको चौथी स्टेप में लिखना है 1 माइनस 0 का एकाधिक 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया 0, या 0, क्लियर। इसी प्रकार ये आपका 146 आंसर हो गया। इसके जो भी सवाल बाकी है 4.2 के वो आपको करने हैं, और इसी प्रकार ये आपकी 4.2 प्रश्नावली ये पे खत्म होती है। 4.3 अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इसके बारे में जो भी 4.1 और 4.2 के जो भी सवाल बताए जा रहे हैं वो आपको घर पे बैठे बैठे हल करने हैं, ठीक है। और समय का पूरा उपयोग करना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर पे रोज के रोज आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है तो पेपर नहीं होगा, आपकी बोर्ड क्लास है, विशेष तौर पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पढ़ा रहे हैं हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। सरकार के निर्देशानुसार बोर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है, आपको बोर्ड का एग्जाम देना ही पड़ेगा इस साल,
ठीक है, आपको पढ़ाई भी करनी है, रोज की रोज जो होमवर्क दिया जा रहा है उनको पढ़ना भी है और उनको प्रश्नों को हल भी करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, खाली समय का पूरा उपयोग करना है। थैंक यू।